हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीबी मैथमेटिक्स 3 फाइनल एग्जाम्स। बेटा देखो, अब तक आपने तैयारी कर ली होगी, लगभग बच्चों ने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा। चलिए भैया, तो अब हमारा फाइनल टास्क क्या है कि फाइनल एग्जाम में अगर आप अच्छे से लिखोगे तभी तो भैया अच्छा नंबर मिलेगा। तो जो मैथमेटिक्स 3 में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, आप उसी को फॉलो करना। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, गलती करते हैं और रिजल्ट में फेल हो जाते हैं, इसलिए भैया हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डोंट बी टू फास्ट। ज्यादा फास्ट आपको नहीं होना है, क्योंकि देखो ऑलरेडी आपने M1 पढ़ा है, आपने M2 पढ़ा है। बोलोगे ठीक है सर, M3 क्या है उससे इजी। M3 क्या है, इजी है, क्वेश्चन उतना घुमाकर नहीं पूछता है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो ना, तो आपको लगता है यार ये भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इन सब के चक्कर में आप क्या करने लगते हो, चीजों को फास्ट करने लगते हो। और जाहिर सी बात है, अगर आप चीजों को फास्ट करोगे तो गलती होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। और आपको भी पता है कि यहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो भैया अगर आप कैलकुलेशन में किसी एक जगह पे मिस्टेक कर दोगे तो पूरा मैथमेटिक्स आपका मान के चलो गलत हो जाएगा। तो देखो, एक जगह आप मिस्टेक करते हो, अगर आपने कोई एक मिस्टेक भी किया, पूरा मैथ आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पूरा मैथ अगर गलत हो गया तो भाई साहब वो स्टार्टिंग में ही चीजें कट जाती हैं, जो एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है। मान के चलो कि मतलब भैया ये तो जल्दी जल्दी चीजों को कर रहा था, तो वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इससे आपको बचना है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जब भी आप किसी क्वेश्चन को करो, आप आराम आराम से करना, क्योंकि कैलकुलेशन एक जगह पे गलती हुआ, पूरा मैथ खराब। और दूसरा बात क्या है बेटा, आप उस गलती को खोज भी नहीं पाओगे। इतना ज्यादा कैलकुलेशन, आप खुद सोचो कि अगर आप खोजने जाओगे तो मैथ बनाने में आपको 20 मिनट लगा, फिर उसको खोजने जाओगे फिर 20 मिनट लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये टाइम आपका खा जाता है। तो ये वाला गलती नहीं करना। 20 के जगह भले आपका 25 मिनट लगे, लेकिन आपको क्या करना है, धैर्य बनाए रखना, आराम आराम से क्या करना, अपने कैलकुलेशन को करना है। ठीक है, चलो तो आपको क्या करना है भैया, फास्ट नहीं होना है। और स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए। तो आप उन्हीं क्वेश्चन को पहले बनाना जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, चलो अब मान लो आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपको रफ का जरूरत पड़ता है। तो ये आपका एग्जाम की कॉपी है, आप रफ यहीं पर करोगे, आप रफ यहीं पर करोगे। बच्चे क्या करते हैं, रफ के लिए कॉपी के पीछे यूज करते हैं, तो बार बार कॉपी पलटते हैं, उससे भी क्या होता है, गलती होता है, ध्यान हट जाता है। तो आप रफ को वहीं पर करो, है ना। रफ जब आप वहां पे करोगे तो जो कॉपी चेक करेगा वो बोलेगा नहीं यार, बच्चे ने मेहनत करा है, इसने यहाँ पे सारी चीजें करी है। ठीक है, तो रफ में आपको चीजों को करना है। जैसे मान लो आपके रफ में आपका आंसर आया 0.3, आपने गलती से यहाँ पे 0.2 कर दिया, तो वो फिर भी उसको सही कर देगा। उसे दिखेगा कि नहीं यार, रफ में उसका आंसर सही आया था, इसने जल्दीबाजी में 0.2 लिख दिया है। ठीक है, तो इससे भी आप मान के चलो बच जाओगे। तो रफ आपको उसी पेज में करना है। ठीक है, और मैं फिर से बोलूंगा भाई साहब कि आपको जल्दी नहीं मचाना है। आप क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन में थोड़ा समय ले लेना। भले 1.5 घंटा चला जाए, आपका 10 क्वेश्चन है ना, भले आपके 4 क्वेश्चन में आपका 1.5 घंटा चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी के 1.5 घंटे में आप मान के चलो क्वेश्चंस पूरे कर लोगे, इतना नहीं है, टाइम इतना मिल जाता है। हो सकता है कि 10 में से आप 9 करके आओ, 8 करके आओ, तो आपको निराश नहीं होना है ना। 10 में 10 करने के चक्कर में बच्चे गलती करके आते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में फेल हो जाते हैं। बस इसी चीज से आपको बचना है। ठीक है, अपना कैलकुलेटर आप लेकर जाइएगा, है ना। बच्चे बिना कैलकुलेटर के चले जा रहे हैं मैथमेटिक्स 3 में, भाई साहब अपना कैलकुलेटर खुद लेके जाना, क्योंकि अगर सामने वाले से भी मांग रहे हो तो आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर आपको अलाउ भी किया जा रहा है कि नहीं यार सामने वाले से मांग लो, है ना, सामने वाला दे भी दे रहा, फिर भी ये काम मत करना, वो भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा फास्ट नहीं होना, आपको कोशिश करना, अगर 8 क्वेश्चन भी बन जाता है आपको खुश हो जाना है, 9 बनता है, 10 बनता है, जो भी बनता है, लेकिन 8 क्वेश्चन में आपको खुश हो जाना है। ज्यादा करने के चक्कर में ही बच्चे गलती करते हैं, फेल होते हैं। बस अपने दिमाग में रखो, 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चंस बने, इत्मीनान से बनाना, आराम आराम से बनाना, कटकुट मत करना, आप आराम से पास हो जाओगे। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करते, गलती करते, कटकुट करते, वहीं पर वो फेल हो जाते हैं। ये वाला काम बस आपको नहीं करना। M3 कोई बड़ा चीज नहीं है ना। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है ना, तो मैं बच्चों को बोलूंगा यूनिट 1 पूरा पढ़ लो, यूनिट 2 पूरा पढ़ लो, और 3 का हाफ अभी आप पढ़ सकते हो। पढ़ के आप पास हो जाओगे भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं, बस एग्जाम आप धैर्य से देना।
ठीक है, अगर 8 नहीं 7 क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं ना तो उसको आपको आराम आराम से ही बनाना है। जितने क्वेश्चन बनाओगे आराम आराम से बनाना। बस यही एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, जल्दीबाजी करते हैं, गलती करते हैं, गलती खोज नहीं पाते हैं, कॉपी गंदी होती है, आप फेल होते हैं। इन सब चीजों से बचना है आपको। ठीक है, आप आराम आराम से सॉल्व करो, गलती का स्कोप नहीं रहेगा, है ना। आप मान के चलो कोई स्टेप में आपको डाउट है तो आप वहां पे रीचेक भी कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ एक काम करना, जब आप कॉपी में लिखो ना तो देखना बच्चे बहुत गैदरिंग कर देते हैं। गैदरिंग मत करना, एक स्टेप के बाद फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, थोड़ा थोड़ा गैप भी आप दे सकते हो, है ना। कि अगर आप कहीं मिस्टेक करते हो तो मिस्टेक सुधारने के लिए स्पेस भी होना चाहिए, है ना। और कोशिश करना कट नहीं करना आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो भैया, तो मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल पैनिक होकर मत जाइएगा, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे ही जो आपसे बनते हैं। स्टार्टिंग के ही 4-5 क्वेश्चन आप अच्छे से बना लोगे, आप पास हो जाओगे। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना। इसमें यही बच्चा फेल होता है जो कुछ नहीं पढ़ा और जो बहुत ज्यादा पढ़ा। एवरेज बच्चे पास हो जाते हैं, जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा करने की कोशिश करता है, गलती करता है और चीजें फिर खराब होती हैं। तो ये नहीं करना। आप अगर टॉपर भी हो तो भी आप एज ए एवरेज स्टूडेंट जाओ। अगर 8-9 क्वेश्चंस भी करते हो तो आप आपकी गिनती टॉपर में ही होगे। ठीक है, चलिए मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बस आपको हड़बड़ाना नहीं है, काम होके जाओ और एग्जाम देकर आओ। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।